वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपना फंक्शंस। अब फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले ना तुमको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को जानने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि फंक्शंस सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस के ऊपर स्टडी करेंगे हम। मैं आज तुमको बताऊंगा कि फंक्शंस का असली मतलब क्या होता है। बहुत तुमने डेफिनेशन देखी होगी बुक में, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स देखे होंगे, रेफरेंस बुक्स देखे होंगे, पर ना आज असलियत में बताऊंगा तुमको कि फंक्शंस होता क्या है। इसीलिए लास्ट तक प्लीज़ देखना। ओके, तो मैं कुछ बात कर रहा था कि कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए तुमको सेट क्या होता है। ओके, अब सब बोलेंगे कि सेट मुझे मालूम है भाई क्या होता है, पर मैं अभी भी बोलूँगा कुछ मैं ऐसे सेट्स बनाऊंगा कि तुमको मालूम ही नहीं पड़े कि सेट्स क्या, मतलब उसके एलिमेंट ही तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा याद रखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मुझे उस सेट में कोई एलिमेंट डालने के लिए एम्बिग्विटी नहीं है। एम्बिग्विटी मैंने मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये सेट में ये वाला एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो मुझे कन्फर्म है कि वो एलिमेंट उस सेट में आएगा, ऐसा मुझे कन्फर्म है, तो वो सेट कहलाता है। ओके, अब दूसरी बात है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत 11-12 में भी सिखाया जाता है। तो क्वांटिफायर्स दो मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर अपने को बहुत दो से काम है। ये इसको बोलते हैं फॉर ऑल, और इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ओके, ये अपने काम के हैं, बहुत काम के हैं, ये आगे बहुत अपने को काम देंगे। ओके, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। अब फॉर ऑल का क्या मतलब होता है? फॉर ऑल का मतलब होता है सेट के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। फॉर ऑल का जब भी मैं जिक्र करूँगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेट के सारे एलिमेंट्स की बात होगी। देयर एग्जिस्ट माने उसमें, उस सेट में के जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई एक एलिमेंट की बात हो रही है। मतलब कम से कम मैं अगर बोलूँ कि देयर एग्जिस्ट सम प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट विच हैव दिस प्रॉपर्टी, मतलब उस सेट में कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो कि उस सेट में मतलब कंटेन कर रहा है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक होगा। ओके, अब ये चीज़ तो हो गई सेट्स के बारे में, क्वांटिफायर्स के बारे में। और ये साइन को पहचानते हो क्या तुम? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू साइन। ओके, बिलोंग्स टू साइन। ओके, बिलोंग्स टू मतलब अगर मैं बोलूँ कि ए बिलोंग टू एस, इसका क्या मतलब होता है? ए बिलोंग्स टू एस मतलब ए जो है वो मेरा एस सेट का एलिमेंट है, इसका ये मतलब होता है। रेफर टू मतलब एक, अब मैं बात कर रहा था ये नोटेशंस के बारे में, तो ये नोटेशन का मतलब होता है कि ए जो तुम्हारा एलिमेंट है वो एस सेट में बिलोंग कर रहा है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी मैं कैपिटल लेटर लिखूँ, कैपिटल लेटर लिखूँ, तो वो सेट के बारे में बात हो रही है। मतलब यूजुअली ऐसा ही होता है, सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी यही फॉलो करते हैं। जब भी मैं कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखूँ तो उसका मतलब सेट हो रहा है। और स्मॉल लेटर में लिखूँ, अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूँ तो उसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स की बात हो रही है। मतलब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसकी बात हो रही है। अब मैं ये सब रामायण महाभारत क्यों बता रहा हूँ तुमको? फंक्शंस को पढ़ने के लिए ना ये सारी चीज़ें अपने को लगेंगी। ओके, अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं किसी को फंक्शन बोल रहा हूँ, ओके, फंक्शन बोल रहा हूँ, तो देखो मैं इस तरीके से कुछ इसको डिनोट करता हूँ, ए से लेकर बी तक। तुम्हारा फंक्शन ना कभी भी दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है। एक तो तुम्हारा डोमेन होता है। अगर ये कुछ ऐसा कुछ सिखाया जाता है बच्चों को मतलब कोई भी अगर टीचर है या कोई भी, मैंने यूट्यूब पे जितने वीडियो देखे या मेरे स्कूल में भी कॉलेजेस में भी ऐसा ही कुछ सिखाया जाता है, और मैं इससे हट के भी कुछ सिखाऊंगा तुमको, तो ज़रा ध्यान से ना आँख गड़ा कर देखना। इसको पहले वाले को डोमेन बोला जाता है, इसको कोडोमेन बोला जाता है। ओके, अब ये डोमेन कोडोमेन क्या है वो मैं सब बताता हूँ आपको। डोमेन मतलब, ये पहले फंक्शन जान लो क्या होता है। फंक्शन एक रूल होता है जो कि तुम्हारा ये वाले जो एलिमेंट है ना डोमेन में से एलिमेंट लेगा और उसको कोडोमेन पे मैप करेगा। सिंपल सा क्या मतलब होता है फंक्शन का, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, देयर exist y belongs to b such that, okay, such that f of x equals to y.
अब ये डेफिनेशन ना पूरे बुक मतलब पूरे टेक्स्ट बुक्स में देखी होगी तुमने। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब इसका असलियत में मतलब होता क्या है मैं वो समझाता हूँ तुमको। एक्स ना एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है, तुम्हारा जो ये एक्स है ना वो तुम्हारा डोमेन में से आ रहा है। मतलब मैंने ये डोमेन में से एक पॉइंट उठाया, मैंने उस रूल में डाला तो मुझे डेफिनेटली एक वाई मिलेगा। और वो वाई कैसा होगा, जो बी में बिलोंग करेगा, मतलब सेकेंड सेट में को डोमेन में। और वो जो वाई है ना तुम्हारा वो एफ ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वो एक्स पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया है। अब वो फंक्शन अप्लाई किया है मतलब क्या है, वो रूल अप्लाई किया है। अब मैं बताता हूँ डिटेल में वो है क्या। जैसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स में फंक्शंस का क्या यूज़ होता है या कैसे फंक्शंस होते हैं। उसके बाद मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि फंक्शन का असली मतलब होता क्या है। ओके, पहले मैथ्स वाला समझ लो। देखो, अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है और एफ तुम्हारा मैप कर रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर के तरफ। ओके, अब ये तो मालूम होना चाहिए, ये जो है ना ये नोटेशन नेचुरल नंबर के लिए है। ये जो नोटेशन है ना इसको नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। ओके, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर सेट। और ये जो है ना इसको बोलते हैं रियल नंबर का सेट। ओके, रियल नंबर का सेट, ये नोटेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है। आर मतलब रियल नंबर का सेट, एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट। अब इतना तो तुमको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। और रियल नंबर का सेट माने पूरा जो रियल लाइन है तुम्हारा, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, उसमें जितने भी सारे रियल नंबर है सारे इसमें इंक्लूड होंगे। देखो, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ओके, ये तो सेट की बात हो गई, क्योंकि सेट अपने को लगने वाला है, मैं सारे डिफाइन कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट, अगर कुछ कभी ऐसा दिख गया ना आर और ऊपर स्क्वायर टाइप लिखा है R2, इसको बोलते हैं R2। ये है ऑर्डर पेयर का सेट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या बोल रहा है कि इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे। ऑर्डर पेयर्स माने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जो है ना एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब तुम एक्स वाई प्लेन जब बनाते हो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम करता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2,3 एक पॉइंट है, मतलब तुम्हारे ग्राफ में 2,3 एक पॉइंट होता है, तो वो R2 का पॉइंट होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2 है तो वो R का पॉइंट हो गया। समझा अब R और R2 में क्या फ़र्क है। अब वो सारी बातें छोड़ो, यहाँ पर आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि F इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर से रियल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ओके, और ये क्या हो गया इधर वाला, ये हो गया को डोमेन। ओके, को डोमेन। अब मेरा रूल कैसे डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या है, मैं अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, क्या है, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब ये मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी x नेचुरल नंबर से उठाऊँ, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर का सेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये मुझे नहीं मालूम कितना है, तो मैं अगर कोई भी नंबर इसमें से उठाऊँ ना तो एफ ऑफ एक्स, जब मैं एफ ऑफ एक्स करता हूँ तो एक्स एज इट इज़ बाहर आ जा रहा है, मतलब उसमें कोई मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ज़्यादा फंक्शन का रोल नहीं है। तो ये जो एक्स है ना वो एज इट इज़ बाहर आ रहा है। तो मतलब इसका इमेज अगर मैं ये 2 लूँ तो एफ ऑफ 2 क्या होगा बताओ, इस रूल के हिसाब से 2 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स ही बाहर आ रहा है ना। तो ये 2 जो है ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब क्या है, ये जो वाई है, मतलब ये जो तुमको मिल रहा है ना ये चीज़, ये हमेशा तुमको रियल नंबर में मिलेगा। तुम कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उसको एफ ऑफ एक्स में डालो, जो नंबर बाहर आएगा वो तुमको रियल नंबर में मिलेगा। ओके, इसका ये मतलब है। अब ये सारी रामायण कहानी बताने का मतलब ये फंक्शन है तुम्हारा, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना ये तुम्हारा फंक्शन है। अब मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है असलियत में, क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, सिंपल सी बात है, मेरा ध्यान से अभी अभी फोकस करो। देखो, एक फंक्शन है कोई, फंक्शन में एक डोमेन है एक को डोमेन है। डोमेन क्या है, एक सेट है। को डोमेन क्या है, एक सेट है। ओके, अब मुझे मालूम नहीं है कौन से सेट है। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, एक फंक्शन है, फंक्शन में एक डोमेन है एक को डोमेन है। हाँ, तो मैंने एक फंक्शन में रूल डिफाइन किया है जिसमें मैं डोमेन के पॉइंट्स लेता हूँ, उस रूल में डालता हूँ और को डोमेन्स के पॉइंट मुझे मिल जाते हैं। तो
फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब ये चीज़ तो तुमको मालूम पड़ गया फंक्शन है, पर ये क्यों फंक्शन है, ये भी तो सवाल है कि ये फंक्शन है क्यों। देखो, फंक्शन होने के लिए ना सिंपल सी एक बात है, जितने भी एलिमेंट तुम्हारे डोमेन में है उन डोमेन के लिए तुमको इमेज मिलना चाहिए। इमेज माने एफ ऑफ एक्स। समझो मेरे पास यहाँ पर 10 एलिमेंट है, डोमेन में तुम्हारे 10 एलिमेंट है, तो मुझे कम से कम 10 इमेजेस यहाँ पर मिलने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, मतलब सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझो मेरे 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट इस पे मैप हो सकता है, एक एलिमेंट इस पे मैप हो सकता है, एक एलिमेंट इस पे मैप हो सकता है। ये बन सकता है, या तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ 1 2 3 1 2, तो ये वाला इस पे मैप हो सकता है, ये वाला इस पे मैप हो सकता है, और ये वाला इस पे मैप हो सकता है। ये भी एक फंक्शन है। ओके, ये भी एक फंक्शन है। पर कब ये फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन ये कब नहीं रहेगा उसका मैं बताता हूँ क्या है। देखो, यहाँ पर ऐसा पॉइंट है, अगर तुम एक इनपुट ले रहे हो और उसके सेम एक इनपुट के 2 आउटपुट अगर निकल रहे हैं ना, क्या मैं बोल रहा हूँ सुनो, मैंने डोमेन में से एक चीज़ उठाया, मतलब एक एलिमेंट उठाया, उसको रूल में डाला, और को डोमेन में मुझे उसी रूल से 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, उसको फंक्शन नहीं बोलते हम लोग। ओके, अब थोड़ा ना हम लोग रियल लाइफ में शिफ्ट होते हैं। ये तो हो गई सारी मैथ्स की बात है, अब हम थोड़ा रियल लाइफ में शिफ्ट होते हैं। अब देखो, अब हम थोड़ा रियल लाइफ की तरफ शिफ्ट होंगे, असली में फंक्शंस का मीनिंग जानेंगे। अब देखो, मैंने एक फंक्शन लिया है f, जो कि मेरा a से b के तरफ डिफाइन है, और a जो है ना मेरा, ये जो डोमेन है मेरा, वो डोमेन है मेरा स्टूडेंट्स। क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स के मार्क्स, एक्चुअली सेट ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स। और जो मेरा b है वो मेरा कोडोमेन है। ये ज़रा समझ के लो क्या हो रहा है। कोडोमेन है और इसमें है या तो पास या तो फेल। ओके, ये 2 चीज़ें हैं, मतलब ये सेट में 2 ही चीज़ें हैं, या तो पास है या तो फेल है। ये 2 एलिमेंट है सेट के, और इसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स है। ये मुझे मतलब ही नहीं है कितने स्टूडेंट्स, चलो मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट्स का डेटा है अपने पास, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ वो देखो। अब मेरा फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसा ही देखने की आदत है तुमको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, वो पास कहलाएगा जब एक्स मेरा, वो पास कहलाएगा जब एक्स मेरा ग्रेटर देन 40 है, और फेल कहलाएगा जब x मेरा लेस देन 40 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल देते हैं तो बन जाएगा। ओके, ये समझ रहेगा क्या वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, अगर ये x मेरा क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स है। ओके, वो 50 स्टूडेंट्स में से ना जिसके भी मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है वो पास में आएगा, 40 से कम है तो वो फेल हो जाएगा। सिंपल सा ये मतलब है। तो अब मुझे बताओ, ये हर स्टूडेंट एक साथ पास या फेल दोनों हो सकता है क्या? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ मैप हो सकता है क्या? ये एक ही एलिमेंट है, एक साथ कोई स्टूडेंट पास या फेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। ओके, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है ना, ये फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन कहलाएगा तुम्हारा। क्यों फंक्शन कहलाएगा? क्योंकि देखो, फॉर ऑल एक्स, अब डेफिनेशन लगाओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स के सारे ए में देयर एग्जिस्ट वाई। 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, एक बात और बताओ कि हर स्टूडेंट के लिए पास या फेल तो कंफर्म होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। हर स्टूडेंट के लिए तुमको पास या फेल ये तो रिजल्ट मिलने ही वाला है, ये पक्का है तुम्हारा। तो मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई, ये दोनों कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई।
मतलब मैं फंक्शन को लगाऊंगा तो मुझे y मिल जाएगा। सिंपल सा मत। ओके, ये हो गया एक ठीक ठाक अच्छा सा फंक्शन जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब एक और चीज़, अब तुमको मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ और सोचने को तुमको मजबूर करता हूँ। देखो अब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो। अब मैं वही दोनों मतलब वही फंक्शंस ना मैं थोड़ा टिल्ट करके लूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो अभी, अब मैं डोमेन क्या ले रहा हूँ, देखो डोमेन में ले रहा हूँ सेट ऑफ फिंगर्स ऑफ हैंड विच आर अप मतलब ये मेरा क्लोज है, मतलब ये मेरा डाउन है और ये मेरा अप है। समझे? अगर ये फिंगर है मेरा अप तो कितने फिंगर अप है? 1 फिंगर। समझे? तो ये 1 पे मैप होगा। और ये मैं ले रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसे 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 चलते जाएगा। अब मुझे सोच के बताओ कि ये जो है ये तुम्हारा फंक्शन है कि नहीं है। डेफिनेशन लगाओ और बताओ मुझे फंक्शन है कि नहीं है। स्टॉप करो वीडियो को। आई होप बता दिया होगा अभी तक। तो नहीं बताया तो अब देखो, जिसने बोला है कि भाई ये फंक्शन है तो मुबारक हो, आप बिल्कुल गलत हो। ये फंक्शन नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। और जिसने बोला है कि फंक्शन नहीं है, वेल एंड गुड, कमेंट करो रीज़न तुम्हारा कि क्यों नहीं है वो फंक्शन। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सेट ऑफ फिंगर्स विच आर अप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे के लिए मुझे कोई ना कोई इमेज मिलना चाहिए, कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए। और अगर मैंने हैंड्स ऐसे रखे तो ये क्या है? कितने फिंगर्स अप है? बताओ मुझे कितने फिंगर्स अप है? 0। ऑब्वियसली ना, 0 फिंगर्स अप है। 0 इस सेट में दिख रहा है क्या तुमको? है क्या? नेचुरल नंबर के सेट में 0 आता है? नहीं आता है। तो फॉर ऑल एक्स, तो एक एक्स ऐसा मिल गया मुझे जिसके लिए वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस सुनो। मुझे एक एक्स मिल गया डोमेन में जिसके लिए वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, अब समझो फंक्शंस का कंसेप्ट क्या है। पूरे डोमेन में ना, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए तुमको एक इमेज मिलना चाहिए। यहाँ पर वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकता है। पर एक डोमेन के एक पॉइंट के लिए तुमको दो इमेजेस नहीं मिलने चाहिए। समझ रहे हो? 2 इमेजेस नहीं मिलने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, अब मैं ऐसा करूँ 5 फिंगर्स अप, तो यहाँ पर मुझे 5 मिलेगा ना, तो मैं डायरेक्टली 5 पे मैप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 2 फिंगर्स अप कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली मैं 2 पे मैप कर सकता हूँ। ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ 3 पे कर रहा हूँ और ये 3 पे भी मैप हो रहा है और 5 पे भी मैप हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब एक ही इमेज मिल रही है एक एलिमेंट के लिए, इसीलिए वो क्या है? फंक्शन है। अब और सुनो, देखो अब ये फंक्शंस की बात हो गई ना, चलो मैं रेंज की भी बात कर लेता हूँ। रेंज सेट। अब रेंज क्या होता है? रेंज भी एक चीज़ होता है जो बहुत काम में आएगा तुम्हारे। अब रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस। क्या होता है रेंज? सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ओके, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। अब ये ध्यान से याद रखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना वो देखना, ध्यान से याद रखना। अगर मैं ना ये नेचुरल नंबर के जगह पे ये चेंज कर मैं होल नंबर ले लूँ, तो होल नंबर ले लूँगा तो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या अब ये फंक्शन है? ऑब्वियसली अब ये फंक्शन है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर एक इमेज मिल रही। सिंपल। अब रेंज क्या होता है वो सुनो। अब मैं ये जो एलिमेंट्स है ना, सेट ऑफ ऑल फिंगर्स अप, इसमें मैक्स टू मैक्स कितना नंबर तक जा सकता हूँ मैं? 10 तक जा सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे फिंगर्स अप है। तो यहाँ पर मैं मैक्स टू मैक्स 10 तक मैं मैप कर सकता हूँ, 0 से लेकर 10 तक। जो 11 के आगे नंबर्स आएंगे वो मैप नहीं होंगे, मतलब उसका मेरे को कोई काम ही नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट्स है, अब इसका ना रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 11 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 11 वो फिंगर ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ऋतिक रोशन नहीं है भाई। उसको 6 फिंगर, मतलब एक हैंड में 6 फिंगर्स होंगे या 11 काउंट होगा उसके फिंगर्स का,
नहीं तो फिर ये स्टैंडर्ड है, जितने भी मतलब नॉर्मल इंसान है उनके लिए तो 10 ही होगा। ओके, समझ रहे हो रेंज का कंसेप्ट। ओके, यही सारी ना फंक्शंस की बातें हैं, और बहुत से फंक्शंस में ना और भी बहुत सी चीज़ें हैं सीखने लायक। तो फंक्शंस के बारे में ना अब भी फ़िलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एक्स जो ए में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए मुझे एक इमेज मिलना चाहिए, और एक ही इमेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्या बोलते हैं, एक ही एलिमेंट में, मतलब डोमेन से मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ और उसके दो इमेजेस मुझे नहीं मिलने चाहिए। और अच्छा, एक और बात, एक और तरीके से टीचर इसको समझाने की कोशिश करता है। वो क्या बोलता है कि फंक्शन तुम्हारा ना एक मशीन इमेजिन करो। ओके, मशीन इमेजिन करो, जिसमें तुम डालोगे इनपुट। ओके, जिसमें तुम डालोगे इनपुट और वो देगा तुमको आउटपुट। ऐसा इस तरीके से भी फंक्शन को मतलब सिखाया जाता है बहुत सी जगह पे। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने एक इनपुट डाला जो कि डोमेन से है, तुमको एक आउटपुट मिला जो कोडोमेन में है। ऐसा अगर है तो सिंपली ये फंक्शन है। ओके, तो सिंपली क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है मतलब वन इनपुट एंड वन आउटपुट, तो ये फंक्शन है। अगर यही सेम चीज़ ना अगर ऐसी हो गई कि ये वापस मशीन है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। अब मेरा इनपुट जो है मैं डोमेन से लिया एक एलिमेंट, इसमें डाल दिया मशीन में, तो मैंने वन एलिमेंट लिया और यहाँ पर मुझे टू एलिमेंट्स दे रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दे रहे हैं। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। ओके, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। मैंने एक एलिमेंट उठाया डोमेन से, मशीन में डाला, मुझे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि तुमको दो इमेजेस मिल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। सिंपल। फंक्शंस के बारे में कौन सा भी डाउट होगा ना तो कमेंट करो प्लीज़। ओके, नहीं तो फिर हमको समझेगा नहीं कि तुमको भी समझ रहा है कि नहीं। ओके, या तो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं पढ़ाने का, जैसे तुम बोलो। ओके, तो यही सब था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस में और बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तक मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस नहीं डिस्कस किया है। और फंक्शंस के जो जो इम्पोर्टेंट मतलब जो जो फंक्शंस होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, तो इन सब की बातें मैंने अभी तक नहीं की है। तो आप एक काम कर सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी के साथ मैं तुम्हारे तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और बेल आइकन हिट कर देना ताकि जल्द से जल्द हमारे अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। ओके, चलो अब तक के लिए फंक्शंस याद रखो कैसा है, नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, और यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।